सा सहरा ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, वारिस भी हो जाते हैं लावारिस, 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 लावारिस। किसी की भी जान लेने से पहले वो लोग मेरी लाश से गुजरेंगे। इसका मतलब अयाज भाई जिंदा हैं गैरिब। तुम्हारे साथ उलझने वाले ऑफिसर्स के तबादले के हकामात। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तुम्हारे इस बेटे ने कहीं का नहीं छोड़ा अपने बाप को। तुम्हें मैं बैठो फरद बेटा। फरद बेटा, सारा मामला शुरू से बताओ। इतना तो जान गया हूं मैं कि कोई जरूर हमारी मदद कर रहा है। यकीनन उसी ने ही वो फिंगरप्रिंट्स बदल दिए और आज उन लोगों को मारने वाला भी वही था। हमें जानने वाले सिर्फ दो लोग हैं, एक तो ये सराफ अंकल और अब दूसरे आप हैं। इसलिए मुझे बताइए कि सच क्या है। क्या हमारी मदद आपने की? नहीं। एक वक्त था जब मैंने वो हथियार बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन दोबारा कभी इसे हाथ ना लगाने की कसम खाई है। तो इसका मतलब वो कोई और है? अल्लाह इससे राजी हो। आमीन। मैं ये नहीं जानता कि कौन आपकी मदद कर रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कौन मेरी मदद कर रहा है। क्या मतलब? आपके पास दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप उन डॉक्यूमेंट्स का क्या करेंगे? खालिशदान और उसके बुरे साथियों को तारीख का हिस्सा बना दूंगा। अच्छा है, अच्छा है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप सब बहुत तरक्की करोगे। क्या हो रहा है? तुम्हारा क्या काम यहां? क्या मतलब मेरा क्या काम यहां? आपने खुद ही तो कहा था कि हम एक दिन मिलेंगे, तो देखिए मैं आ गया हूं और आपके लिए ये गिफ्ट भी लाया हूं। आप सब लोग भी सुनिए। मेरे हाथ में ये जो लिफाफा है, इसमें आपके बॉस के ट्रांसफर ऑर्डर हैं, मगर इनमें यह बात नहीं लिखी कि ये कहां जाएंगे, क्योंकि वो तो मेरे इख्तियार में है कि इन्हें कहां ट्रांसफर करना है। जो भी मेरे साथ मुकाबला करता है, उसे कैसे हराना है और कैसे सबक सिखाना है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। जो मेरे सामने घुटने टेकने से इनकार करता है, मैं उसकी टांगें तोड़ देता हूं। ये आप मेरा एहसान समझिए ऑफिसर साहब कि मैंने आपके साथ रियायत की, वरना इस लिफाफे में आपके ट्रांसफर ऑर्डर की बजाय आपकी मौत के ऑर्डर होते। चलो अब ये फैसला करते हैं कि हमने तुम्हें कहां ट्रांसफर करना है।
क्यों हंस रहे हो? क्या बात है, तुम्हारी ट्रांसफर हुई भी तो तुर्की के दूसरे कोने में। क्या आपको पूरा यकीन है? इस वक्त हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग इस वक्त पावर में हैं। अवाम की सपोर्ट हमें होगी इंशाअल्लाह मेरी बहन। वक्त आ गया है, हमें सबको सच बताना होगा ताकि अवाम को भी पता चले कि ये लोग कौन हैं। इसमें तो आपको भी खतरा है। कोई बात नहीं, वो लोग आपको मार देंगे तहसीन भाई। चाहे मार दें। तो आपको उनसे डर नहीं लगता? पुख्ता इरादे वाले लोग डरते नहीं फरहत। क्या तुम डर रहे हो? अब वक्त है कि हमें इन जालिमों के सामने साबित कदम खड़ा होना होगा, और अगर हम मोहतात ना हुए तो मुझे फिक्र हो रही है कि कल कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, जिसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अब हमारे पास वक्त नहीं। हमें क्या करना होगा इसके लिए? अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला कि हम खामोशी से इबरत का निशान बन जाएं, और दूसरा यह कि एक नई तारीख लिखते हैं। मैं अपनी मौत की परवाह किए बगैर दूसरे रास्ते का इंतखाब कर रहा हूं। तो आप अपने वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो क्या? तो क्या आप तैयार हैं? बस देखा तुमने, बात ना मानने की वजह से कितनी दूर जा रहे हो। मगर अफसुर्दा मत होना, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। ये लो, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। गुड बाय खालिस्तान। हम जानते हैं हमें क्या करना है। तुम्हें इन सब बातों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे कैसे रहना है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। तुम एक बात याद रखना, कभी भी अफसुर्दा मत होना। मुलाजमत में ये सब चलता है। मैं जानता हूं कि वो एक पसमानदा इलाका है, मगर वो भी हमारे इस मुल्क का हिस्सा तो है ना। वैसे भी हमारा असल मकसद तो वतन की खिदमत करना है, चाहे वो कहीं पर भी करनी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर तुम जैसे इंसान हमारे इस जज्बे को ठंडा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये कसम खाई है कि हालात चाहे कैसे भी हों, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए अगर आज किसी को ये लग रहा है कि हम हार गए, तो उसे बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि शायद उन्हें ये लगता है कि उनमें और हम में कोई फर्क नहीं। और आज आप लोग मेरी ये बात लिख लें कि वो दिन जल्दी आएगा जब हम अपने इस प्यारे वतन के गद्दारों को सजा देंगे, उन्हें औकात याद दिलाएंगे, क्योंकि अल्लाह जालिम को ताकत के साथ मोहलत भी देता है, पर वो अपने बंदों से किसी भी सूरत गाफिल नहीं होता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अपनी उम्मीदों को, अपने ख्यालों को खोना नहीं चाहिए फरहत। हम अल्लाह की रजा के लिए मुनासिब हरकत करते हैं। सही कहा। खुदा हाफिज, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। क्या हुआ आपा, खैरियत है?
मुझे जानान ने आज कई बार फोन किया है अयाज। अब क्या चाहती है वो? इतना गुस्सा मत करो, जानान तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहती है अयाज। अब मुझे उससे कोई बात नहीं करनी आपा। अयाज मेरी बात सुनो, हो सकता है कोई अहम बात हो। आपा मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। प्लीज ये मौजू खत्म करें, उसे जो मसला है वो खुद हल करें। अयाज, मैं हूँ जानान पचीली। माफी चाहती हूँ, मुझे लगा अयाज है अभी तक तुम्हारा अयाज से राब्ता नहीं हुआ। नहीं, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। हमें अयाज को कदीर से पहले ढूंढना होगा जानान, ये बहुत जरूरी है। ऐसा ही होगा, बिल्कुल। मैं कोशिश कर रही हूँ बात करने की, जैसे ही उसे बात होगी बता दूंगी। रखती हूँ मैं, फिर बात होगी। अयाज कहाँ चले गए? ऐ मेरे अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ कि मुझे अयाज भाई से मिला दे। मुझे यकीन है कि फरद भाई भी ठीक होंगे। मेरे अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा। बस एक बार मुझे अपने भाइयों से मिला दे। बचपन से लेकर आज तक उन्हें बहुत ढूंढा है मैंने। बस एक बार मुझे मेरे भाइयों की शक्ल दिखा दे। वो जहाँ कहीं भी है बस उनकी हिफाजत करना। बस एक बार मुझे उनसे मिला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों खुश आमदीद। आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद आप लोगों के सामने उन लोगों को बेनकाब करना है जो इस जद्दोजहद में है कि ये मुल्क तरक्की न कर सके। जो मैं बताने वाला हूँ वो सच ये है कि दहशत फैलाने वाले तंजीमों के ताल्लुकात आपस में बेनकाब हो जाएंगे। क्या कह रहा है ये पागल? क्या हुआ? शायद हमारा मुल्क इस वक्त ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मैं बताने पर मजबूर हूँ। इस वक्त बाशिंदों की बेहतरी के बारे में बताना मेरा फर्ज है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरे भाई। मैं जो कुछ भी बताने लगा हूँ वो सब सच है, क्योंकि वो सब मैंने किया है और कर्नल साहब को भी मैंने ही मारा था। वो किसी ऑपरेशन में शहीद नहीं हुए। ये सब हो क्या रहा है? मेरी सारी बातें सच हैं। मैं मजीद इस सच को नहीं छुपा सकता। उनके अपने लोगों ने ही मुझसे यह काम कराया। मैंने जो कुछ भी बताया है अपनी मर्जी से बताया है, ना कि किसी के दबाव में आकर। और यही सच है, उनकी जान लेने वाले कोई और नहीं, उनके अपने लोग थे। हाँ तो दोस्तों, ये कौन है ऊचो कुलिक? ऊचो कुलिक वो है जो जितम का हर हुक्म पलक झपकने से पहले पूरा कर देता है। वो बहुत ही खतरनाक है। अब वो कहाँ है इसकी भी वजाहत कर देते हैं। खलिशदान ने इस सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए इसे धमकी दी और इसे मुल्क से बाहर निकाल दिया, और इसका मकसद जीतम के लिए काम करना और पावर हासिल करना था। खलिशदान वो गद्दार है जिसको आप हीरो समझ रहे हैं। इस आदमी ने तो सब तहस नहस कर दिया। तुमने देखा, खलिजदान से मुतल्लिक कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती। दरअसल लोग उसका असली चेहरा अब देखेंगे। इसने जीतम जैसे बहुत से दहशतगर्दों की मदद की और इन्हें अपने बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया। इन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए ये बच नहीं सकते। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं जरूर पूरी होगी। खलीज, खलीज।
आपके इस वाकये के बारे में क्या ख्यालात हैं? सर, क्या आपके पास और डॉक्यूमेंट्स भी हैं? मुझे अभी इनसे पता चला है। सर बताइए। सुनो दोस्तों, मजीद डॉक्यूमेंट्स भी हम तक पहुंच जाएंगे। कौन भेजेगा, कहां से आएंगे, ये बात अहम नहीं। मैंने ये डॉक्यूमेंट्स इस मुल्क की खिदमत करने वाले हीरोज से लिए हैं। सुनो, मैं अपनी कौम को डराने वालों का मुंह तोड़ने के लिए इस रास्ते पर निकला हूं। मैंने अपने आप को बेचा नहीं और ना ही मुझे कोई खरीद सकता है। मैं एक ऐसी कौम का बच्चा हूं जो कभी भी और किसी हाल में भी न झुक सकते हैं और ना ही बिक सकते हैं। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, चाहे भूखे रहे या मजबूर। यारों मददगार हों, लेकिन अपने मुल्क को नहीं बेचेंगे। मैं खालिस्तान और इन जैसे लोगों को इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े नहीं करने दूंगा। खालिस्तान, तुम बच नहीं सकते क्योंकि मेरे दोनों हाथ तुम्हारे गिरेबान पर हैं। अब इसका फैसला आवाम करेगी। ये सब तुम मेरे बारे में कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे हाथों मरोगे, याद रखना ये। तहसीन, तहसीन, खालिस्तान, खालिस्तान, तुम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। फौरन खालिस्तान को ढूंढो। देखो, उसे ढूंढने में कोई गलती मत करना। उसे फौरन मेरे पास लाओ। जी सर, ऐसा ही होगा। बिल्कुल। हाँ, क्या कहा इसने? ये फैसला करेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? बेवकूफ। बाबा, जो मैंने सुना क्या वो सच है? किसे बाबा कह रहे हो? किसे कह रहे हो? हाँ, दोबारा मुझे बाबा मत कहना। और यहाँ किस मुंह से आए हो तुम? हाँ, चलो निकलो मेरे घर से। कुछ समझा नहीं मैं। तो फिर अच्छी तरह समझ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर से और कंपनी से निकाल रहा हूं। दफा हो जाओ। अयाज भाई ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमसे मिलने के बाद जैसे मैं अम्मी बाबा से भी मिल गई। बहुत ही अकेली हो गई थी मैं। सबको बहुत ढूंढा, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकी। पर अब लगता है कि जैसे सब मिल गए। तुम्हारे पास आकर ऐसा लगा कि जैसे अपने भाइयों को ढूंढ लूंगी मैं। मैंने उनसे मिलने का एक तरीका ढूंढा है, जानती हो? अयाज भाई, फरत भाई, मैं आपकी बहन बेयास। मैंने आपको बहुत ढूंढा और आखिरकार मैं अपनी बहन से मिल गई। और यहाँ आकर मुझे लगा कि जैसे अब मैं आपको भी ढूंढ लूंगी। मैं हर शाम सेंट्रल पार्क में आपका इंतजार करूंगी। मैंने सर पे रेड कैप ली होगी। मेरा ये खत भाइयों को दे देना गैरिब। उनसे कहना कि बेयास आपा ने आपको बहुत ढूंढा। आप लोग जल्दी जाकर उनसे मिलें। आप ऐसा नहीं कर सकते, बेइज्जत नहीं कर सकते मुझे। क्यों नहीं? कर तो रहा हूँ तुम्हें बेइज्जत, और तुम फिर भी यहाँ खड़े हो। जाते क्यों नहीं? हरदून बेवकूफों वाली बातें मत करो। एपिक, तुम बीच में मत बोलो, आराम से खड़ी रहो। सवाशदान हूँ मैं। आपको इन सारी बातों का जवाब देना होगा। हर चीज की कीमत चुकानी होगी। देख लूंगा, मैं सबको देख लूंगा। जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है अपने बाप को बताना। तुम्हारी हैसियत अपने बाप के बगैर कुछ भी नहीं है। अब जाओ और जाकर अपने बाप से लिपट जाओ और रो रो कर उसे बताओ कि तुमने मेरी कंपनी को गिरवी रखवाने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने तुम्हें निकाल दिया है। चलो अब जाओ यहाँ से और अच्छी तरह ये समझ लो, मैं खलीद से नहीं डरता। हाँ, वो चला गया। तुम्हें क्या करना है? जनान, अंदर क्या हुआ ये जानती हो तुम? तुम्हारे बाबा ने कहा वो बिल्डिंग मेरी वजह से गिरी है, पर सच्चाई क्या है मैं बता चुका हूँ। ये सिर्फ एक इल्जाम है। सुन रही हो? मुजरिम नहीं हूँ मैं।
मुझे नहीं मालूम सबाश, एकदम से सब कुछ बदल गया है। अब आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं नहीं जानता हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। हर कोई खलिज की बात कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। इसका असल चेहरा बेनकाब होना चाहिए। बेटा हमेशा सच का ही साथ देना, चाहे गर्दन ही क्यों ना कट जाए। ये बात तो ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है। खलिज जरूर तहसीन भाई को नुकसान पहुंचाएगा। हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए कुल। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। कुछ करना होगा इस मकसद को पूरा करने के लिए। ठीक है फरद, रिलैक्स हो जाओ। सबकी नजरें हम पर हैं तो हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और खालिज का पीछा करूँ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं फोन पे तुम्हें इत्तला कर दूंगी। तुम समझ गए ना? मैं समझ गया, पर तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। फिक्र मत करो तुम। अपना ख्याल रखना बेटी। जानान रात से कई बार फोन कर चुकी है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया उसे। एक दफा फोन कर लो, जिद मत करो। हो सकता है उसने तुम्हें कोई खास बात बतानी हो। अयाज नहीं आपा, आप भी उसकी बात मत सुने। मुझे से कोई गर्ज नहीं वो क्या चाहती है, लेकिन अगर आपको मेरा ख्याल है तो वही करें जो मैंने कहा। आखिर कौन हमसे गद्दारी कर रहा है? कैसे ढूंढे उसे हम? वो मेरे बहुत करीब है, वो सब कुछ जानता है। आप कब तक वापस आएंगी गुलाबा? अयाज से बात करना बहुत जरूरी है। आखिर ये सब कब तक चलेगा? मेरी बात सुनो जफर, आप अगर किसी का भी फोन आए तो उसे कहना कि मैं नहीं हूं। जी ठीक है, समझ गया। हेलो, एक मिनट। सर और आकची। तो कह दो उसे कि नहीं हूं मैं। हेलो सर, वो खलीद साहब अभी ऑफिस नहीं आए। जब आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। जी बहुत शुक्रिया। जफर, आखिर कौन हमसे गद्दारी कर रहा है? कैसे ढूंढे उसे हम? वो मेरे बहुत करीब है, वो सब कुछ जानता है, मगर मैं उससे बेखबर हूं, बिल्कुल बेखबर हूं, जानता तक नहीं मैं उसे। कौन है वो? सोचना होगा। पता नहीं और क्या क्या बताया होगा उसने उसे। तहसीन का खास आदमी है वो। जी पर हम उसे कैसे ढूंढे? क्या करना होगा हमें उसके लिए? हम कैसे ढूंढेंगे नहीं जफर, बल्कि उसे मैं खुद ढूंढूंगा। वो जो भी है उसे अपने सामने लाऊंगा। सर, खालिज अपने ऑफिस में नहीं है और ना ही उससे फोन पर कोई राब्ता हुआ। बेवकूफ आदमी, क्यों नहीं है वो ऑफिस में? कहां चला गया? और आकची से मदद मांगे बगैर किसी भी तरह मुझे तहसीन को खत्म करना होगा, ताकि हर कोई ये जान जाए कि खालिद से उलझने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। बेस्ट ऑफ लक सर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। आप हमें हमेशा याद रहेंगे सर। हम आपको बहुत मिस करेंगे सर। जाने से पहले कुछ कहना चाहूंगा मैं, वो ये कि अगर आप में से कोई भी अपने मफाद का सोचकर कुछ गलत करेगा
या फिर वो किसी कमजोर का हक खाएगा, तो उसे एक दिन अपने खुदा को उसका हिसाब देना होगा। तुम जो भी करना, ये सोचकर करना कि अल्लाह देख रहा है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए सर। अफसुर्दा मत हो मुराद, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी अफसुर्दा नहीं। मेरे लिए ये फख्र की बात है कि मैं अपने मुल्क के हर कोने में अपने फराइज सर अंजाम दूंगा। बस एक बात का अफसोस है मुझे कि मेरे लाख समझाने के बावजूद भी खलील साहब की फैमिली शिकायत वापस लेने का फैसला बदल नहीं सकी, और इसकी वजह मुझे नहीं मालूम। मेरी जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई हैं। अब मुझे तुम्हारे लिए भी उन लोगों के साथ लड़ना होगा। खून के आखिरी कतरे तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। फिक्र न करो, ये वतन हमारा है। अगर हमारा वतन नहीं तो हम भी नहीं। वाह मेरे दोस्त, देख रहे हो ना भाई, इसने अपना फर्ज पूरा किया, इसीलिए इन लोगों ने इसका यहां से तबादला कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यास। ऐसे लोगों के लिए तो अपना वतन जन्नत की तरह होता है। अब मैं चलता हूं, तुम यही मेरा इंतजार करना। तहसीन भाई। हाँ बोलो फरहत। मुझे आपसे बात करनी है। दरवेश मेरा एक अच्छा साथी है, तुम इसके सामने पुरसुकून रह सकते हो। तहसीन भाई, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। खालिज बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे यकीन है वो आप पर हमला जरूर करेगा। ठीक है, पर मैं समझा नहीं हूं कि तुम क्या चाहते हो। यही कि आपको उससे बचकर रहना चाहिए। वैसे भी फरहत, वो लोग यही चाहते हैं कि मैं डर जाऊं और घर में छुप जाऊं, और वो चाहते हैं कि मेरा और आवाम का ताल्लुक खत्म हो जाए, जो मैं नहीं होने दूंगा। मैं ये सब जानता हूँ। फिलहाल आप अपना प्रोग्राम बदल दें। मेरी बात मानिए तहसीन भाई, खालिज को जितना मैं जानता हूँ उतना कोई भी नहीं जानता। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं डर नहीं रहा हूँ। एक दफा इस रास्ते पर निकल जाने के बाद वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है फरहत। इसीलिए ये बेहतर है कि मैं अपना काम करूं और आप अपना काम करो। खालिज पाशा, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए? तहसीन की जान लेनी है। जो कुछ उसने आज किया उसकी वजह से अगर हम लोगों ने तहसीन को नुकसान पहुंचाया तो हमारे लिए भी मसला बन सकता है। वो सब नहीं जानता मैं, लेकिन इसकी जड़ें तुम तक पहुंचती हैं। तुम्हें याद होगा कि हम दोनों ने मिलकर काम करने का इकरार किया था, तो फिर तुम इनकार कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुश्मनों को कोई खत्म करे, और बिल्कुल ऐसी ही ख्वाहिश मेरी भी है। इसलिए तुम्हें मेरा यह काम करना होगा, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह काम कैसे करना है। कैसे? ध्यान से सुनो जरा। यह काम तुम्हारा कोई आदमी करेगा और उसका इल्जाम किसी और पर आएगा, और यह भी याद रखो कि इसमें हम दोनों को फायदा है। और आक्षी क्या कहता है इस बारे में? और आक्षी नहीं तो यह आइडिया दिया है मुझे, वो यही चाहता है। ये जिम्मेदारी तुम अपने किसी आदमी को क्यों नहीं सौंपते? क्योंकि मुझे इस बात का शक है कि मेरे आदमियों में कोई गद्दार है। इसलिए मैं इस काम के हवाले से किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता, पर इसी बहाने गद्दार भी मिल जाएगा। कैसे होगा ये सब? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो और दोबारा ये सवाल मत पूछना। कैसी हैं आप? क्या आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं? आपको बहुत जल्द हमारा काम समझ में आ जाएगा पचीली।
अच्छी सोच है आपकी भाई। खलील भाई को ये मिठाई बहुत पसंद आएगी। ये यहाँ क्या कर रही है? इस पागल का इस वक्त यहाँ क्या काम है? भाई रुको ना, इसका जरा हाल पूछूं मैं। बात सुनो मेरी, मेरे ख्याल में तुम्हें उसे तंग नहीं करना चाहिए। देखना भी। भाई आज जी भाई। कहीं मेरे भाई ये तो नहीं, ये नहीं हो सकते। क्या कर रही हो यहाँ? आपको क्या, जो भी कर रही हूँ। देखो ना कितनी प्यारी लग रही हो तुम इस रेड कैप में। तुम्हारे साथ तो किसी को होना चाहिए। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम देख नहीं रहे मैं तुम्हें मार रही हूँ। मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। हाँ? रोकते क्यों नहीं आप इसे? मैंने मना भी किया था, कुछ मत कहना। लगता है तुम्हें इसकी मार खाने की आदत हो गई है। हाँ, मैं हर किसी को ऐसे ही मारती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? भाई हमारी दोस्त थोड़ी पागल है और जिद्दी भी। हमारा क्या इसके साथ गुजारा हो पाएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? हाँ? भागो, 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 छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मारेगी ये। अब भागते कहाँ हो? मैंने कहा रुक जाओ। तुमने मुझे पागल कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अब भागते कहाँ हो? रुको। पागल। कितने भारी हाथ हैं इस लड़की के, बिल्कुल हथौड़े जैसे। लगता है किसी दिन तुम्हारी जान ले लेगी, देख लेना। भाई कितना मारा ना उसने मेरे भाई को। भाई ना करो ना, तो बात भाई ना करो ना, उलझन होती है मुझे। भाई रुको जल्दी वापस चलो। गाड़ी मोड़ो। क्या तुम सीरियस हो यास? मुझे पूरा यकीन है भाई, आप वापस चलें। एक बार भी मैं इससे बात करना पसंद नहीं करूंगा। चलें आप। ठीक है, वापस चलते हैं। बेटी, अंदर आकर इंतजार कर लो, बाहर क्यों खड़ी हो? अगर उन्होंने आना होता तो कब के आ चुके होते। आपको एक पैगाम देना है। अयाज जब भी घर आए तो उससे कहिएगा कि मुझसे राब्ता करे, क्योंकि मैंने उससे बहुत जरूरी बात करनी है। कह दूंगी, तुम फिक्र मत करना। जानते हो, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब मुझे ही ठीक करना होगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर मैं कहूंगा तो मेरे बाबा मान जाएंगे। क्या कहते हो? क्या तुमने अपने बाबा से बात की है? जरूरत नहीं, और ना ही उन्हें बताऊंगा कभी। आज के बाद बिल्कुल अकेला हूं मैं। क्यों आए हो? और आक्षी का मैसेज लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा आपका मसला हल हो गया। हाँ, मसला हल हो गया। और क्या कहा? वो आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। ऐसा क्या? उनसे कहना मैं बाद में आ जाऊंगा। सर, उन्होंने कहा कि अभी मिलना है। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? उनसे कहना कि मैं उनसे बाद में आकर मिल लूंगा। समझ गए? अब जाओ। ये क्या मेरा मसला हल करेगा? हर वक्त अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। तहसीन आवाम के सामने हमेशा खुद को यही साबित करने की कोशिश करता है कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार और बहादुर है। हमने कई साल अपने मकसद के लिए जद्दोजहद की है, तो अब उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा।
अयाज, तुम तहसीन भाई के पास जाओ और सुनो, उन्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। अगर तुम्हें किसी पर जरा सा भी शक हो तो फौरन मुझे फोन करना। ठीक है भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अयाज, अपनी मर्जी से कुछ भी करने की कोशिश मत करना, समझ गए? जो आपका हुक्म सर। अयाज, अब जाओ। अयाज जान, मैं तुम्हें आसमान पर तलाश कर रहा था और तुम मुझे जमीन पर मिल गए। मुझे जल्दी है कदीर, बोलो क्या चाहते हो तुम? पुरसकून हो जाओ, पुरसकून हो जाओ अयाज, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बस एक बात करना जरूरी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी पेशकश है। क्या हुआ? अयाज मिल गया तुम लोगों को? हमने बहुत कोशिश की पर उसे ढूंढ नहीं सके हम। कैसी हैं आप? क्या आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं? आपको बहुत जल्द हमारा काम समझ में आ जाएगा पचीली। कदीर, तुम क्यों खरीदना चाहते हो वो जमीन? तुमने तो वो देखी भी नहीं, 2 कौड़ी की है। मैं जानता हूँ अयाज, मैं जानता हूँ। अभी अनकरा की सबसे सस्ती जमीन उस इलाके की है। जानते हो, दरअसल मैं उस इलाके की सारी जमीन खरीद कर उसकी खुदाई करके मैं उस पर फसल उगाना चाहता हूँ। तुम भी जानते हो कि फसल उगाने के लिए ढेर सारे पैसे की जरूरत होती है, और फिर तुम्हें भी तो पैसों की जरूरत है ना? हाँ, क्या कहते हो? सोचूंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम सरकारी पेपर्स तैयार करो, इसी दौरान मैं आके डील कर लूंगा। तो ठीक है, फिर डील हो गई। चलो, शुक्रिया। शुक्रिया, कोई मसला नहीं। बहुत खूब। क्या मतलब खालिज नहीं है? उसे हर हालत में ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। आज उसे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। मेरे सामने उसके टुकड़े होंगे। अब उन दोनों को मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। खालिज, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े